दिस इज़ माई सहरी। क्योंकि आज जुनैद वगैरह जो हैं वो बाहर सहरी कर रहे हैं, तो मैंने वैसे राइस खाए थे थोड़ी देर पहले, तो इतना ज़्यादा कुछ दिल नहीं था खाने को, तो मैंने फिर सोचा मैं फ्रूट चाट जो पड़ी है अपनी वही खा के और रोज़ा रखूँगी। इतना ज़्यादा दिल नहीं कर रहा था आज खाने को, तो बस मैं यही खाऊँगी आज। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको मेरी तरफ से जी रमज़ान का पहला जुमातुल मुबारक जो है वो बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह पाक हमें नेकियां करने की और इस महीने की जितनी बरकतें हैं वो समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर अल्लाह पाक ने हमें इतना प्यारा ये महीना दिया है तो हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह पाक को कोई बेहतरीन से बेहतरीन जो हमारा तोहफ़ा है वो दें। अल्लाह पाक को वैसे हमारे इन तोहफ़ों की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनसे भी हमारा जो है वो अपना ही फ़ायदा है। तो हमें चाहिए कि हम इस महीने में जितना हो सके वो कुरान पाक की तिलावत करें। और वैसे तो हम आम रूटीन में भी कुरान पाक जो है वो पढ़ते हैं, लेकिन इस महीने में कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके उतना कुरान पाक पढ़ें। और इस महीने में देखें ना कि अल्लाह पाक ने अपनी जितनी किताबें हैं वो इसी महीने में हमारे तक भेजी हैं, और कुरान पाक भी इसी महीने में नाजिल हुआ था। तो आखिर इस महीने में कुछ तो ऐसी बात है ना जो अल्लाह पाक ने इस महीने को चुना हम तक अपनी किताबें, हम तक अपना पैगाम जो है वो पहुंचाने के लिए। तो हमें चाहिए कि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम मिल सके हम उतनी कुरान पाक की तिलावत करें, कुरान पाक को समझने की कोशिश करें। सिर्फ पढ़ें ना, उसको समझने की भी कोशिश करें। खैर जी, अल्लाह ताला जी हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करने की, ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीब आने की। आमीन सुम्मा आमीन। आज के व्लॉग का स्टार्ट जो है वो हम कर रहे हैं अफ्तारी के टाइम से। जैसा कि मैंने आपको पहले शुरू में बताया है कि सहरी में जो थे वो आज जुनैद घर पे नहीं थे और उन्होंने बाहर सहरी करनी थी, तो इसलिए मैंने कुछ सहरी में इतना खाया नहीं था। मैंने 12 साढ़े 12 बजे के करीब थोड़े से राइस खाए थे, तो इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी, तो मैंने बस फ्रूट चाट जो थी उसको खा के सहरी कर ली थी। तो इसीलिए बस ये अफ्तारी के टाइम जो था वो हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना व्लॉग। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ दही भल्लों के लिए। पकौड़ियाँ बनाने के लिए मेरे पास जी कोई चीज़ भी नहीं थी कि किस तरह बनाऊँ, समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने ये ग्रेटर लेकर और इसी के ज़रिए ही पकौड़ियाँ बना ली थी, लेकिन शुक्र है सही बन गई थी। थोड़ी चिपक रही थी आपस में, लेकिन जब वो उनको फ्राई कर लिया था मैंने और वो ड्राई हो गई थी, बिल्कुल ऑयल नहीं था उनमें, तो हाथ से बिल्कुल अच्छे तरीके से वो सही हो गई थी, अलग अलग हो गई थी। और बस फिर उसके बाद हमने इसको पानी में डिप कर दिया था, और भल्लों को भी मैंने निकाल के जो बना के रखे थे, देखें शुक्र है काम आ रहे हैं हमारे, और उनको भी मैंने पानी में भिगो के रख दिया ताकि ये नरम हो जाएंगे और हम दही भल्ले बना लेंगे। पकौड़ियों को हमने ताज़ा पानी में जो था वो भिगो के रखा था, लेकिन भल्लों को जो था वो गर्म पानी में ज़रा भिगो के रखना है, क्योंकि फ्रीज़ होते हैं ये तो ज़्यादा सेट अच्छे तरीके से हो जाते हैं। यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ स्पेशल किस्म के, बल्कि स्पेशल नहीं स्पेशल किस्म के चाइनीज़ रोल। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो हैं बॉयल पोटैटो, बॉयल चिकन और बॉयल नूडल्स। मेरे पास मैगी वाले नूडल्स थे, आप कोई भी नूडल्स किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। उसके बाद मेरे पास फ्रीज़ की हुई कुछ कैरेट जो थी वो ग्रेटर की हुई पड़ी हुई थी, तो मैंने वो डाल दी थी। चिकन को श्रेडेड लेना है और उसके बाद इसमें शामिल कर देने मसाले, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ नमक और काली मिर्च जाएगी, और सॉसेस में जाएगी इसमें सोया सॉस। और उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। मैंने हाथ की मदद से की है, और हाथ से ही बेहतरीन जो है ना वो अच्छी तरीके से चीज़ जो होती है वो मिक्स हो जाती है। और उसके बाद हम इसको कोई भी शेप में जो है वो फ्राई करने के लिए थोड़ा देर ज़रा फ्रीज़र में रखेंगे। मैंने इसको इस तरह के, मैं इनको गाउल तकिए बोलती हूँ, मैंने इनको गाउल तकियों की शेप दे दी है। आप स्क्वायर शेप, राउंड शेप, कुछ भी बॉल वाली शेप भी दे सकते हैं। कोई भी शेप देकर इनको थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे फ्रीज़र में, और उसके बाद जब ये थोड़ी सी ज़रा स्टेबल हो जाएगी, थोड़ी सी ज़रा हार्ड हो जाएगी, तो उसके बाद हम इसको अंडे से और ब्रेड क्रम से कर लेंगे फ्राई, और हमारे मज़ेदार चाइनीज़ जो रोल हैं वो हमारे तैयार हो जाएंगे। साथ में जी ड्रिंक्स में मैंने बनाया था बादामों का शरबत, वो बना के बस मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। आजकल मौसम जो है ना वो बहुत अच्छा है, गर्मी उस हिसाब से नहीं है, इसलिए पानी की जो प्यास होती है ना वो उस तरह नहीं लगती है जिस तरह से बहुत सख्त गर्मी वाले रोज़े होते हैं और उसमें लग रही होती है।
रोल को जी मैंने रख दिया था फ्रीज़र में, थोड़ी देर ज़रा ठंडे होंगे तो उनको हम करेंगे फ्राई। यहाँ पे मैं दही भल्लों की जो अपनी तैयारी है उसको मुकम्मल कर रही हूँ। इसमें मसाले वगैरह जो थे वो मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा यूज़ नहीं किए थे। मेरे लिए चाट मसाला जो होता है वो भी इनफ होता है, और दही भल्लों में सिर्फ चाट मसाला जो होता है वही अच्छा लग रहा होता है। तो मैंने आलू, प्याज, पकौड़ियाँ, टमाटर इन सबको मिक्स करके चाट मसाला डाल के पहले ही रख दिया था। और उसके बाद मैंने जो दही है उसको भी अच्छे तरीके से फेंट के रख दिया। भल्लों को भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी, हर चीज़ डाल के रख दूंगी, सिर्फ दही नहीं डालूंगी क्योंकि दही जो है ना वो पानी छोड़ देता है फिर। तो दही को ना हम एंड टाइम पे ही डालेंगे। और फिर उसके बाद इमली की चटनी और पुदीने की चटनी जो है वो भी हम ऊपर से डाल देंगे, इसमें एंड में डालेंगे। और देखें चटनियाँ बना के रखी हुई हैं, कितनी ज़्यादा सहूलत है। इमली की चटनी चना चाट में काम आ जाती है, दही भल्लों में काम आ जाती है, डेली डेली बनाना नहीं पड़ता हम लोगों को। यहाँ पर देखें जी, यहाँ पे मैं पकोड़े बना रही हूँ और पकोड़ों के लिए भी इतनी आसानी हो गई थी। सिर्फ मैंने सब्जियों को कट किया था और जो पकोड़ा मिक्स मैंने मसाला आपको बताया था वो मैंने बना के रखा हुआ था उसके अलावा। और वो इतना परफेक्ट उसमें मसाले थे कि मुझे बिल्कुल नमक मिर्च वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ मैंने बेसन डाला सब्जियों में और मेरा अमेज़ा जो था वो रेडी हो गया पानी डाल के। आज का मेन्यू तो मैंने आपको बताया ही नहीं। आज के मेन्यू में थे जी पकोड़े, दही भल्ले और बर्गर था अंडा शामी वाला, और हमारी थी फ्रूट चाट और शरबत था, और भी कोई चीज़ थी। हाँ, और थे चाइनीज़ रोल, उनको मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ शामी को फ्राई कर रही हूँ। ये भी मैंने पहले से ही बना के रखे थे, प्रेप देखें मैंने पहले से करके रखी हुई है। तो मुझे कितने फ़ायदे हो रहे हैं और फिर भी मेरी टाइम पे चीज़ें नहीं बन रही हैं। इतने फ़ायदों के बावजूद भी टाइम पे चीज़ें नहीं बन रही हैं। शामी को मैंने फ्राई कर लिया था। ये चिकन और आलू के शामी थे और बहुत टेस्टी बने हुए थे। इनसे हम बनाएंगे अंडा शामी का बर्गर, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और इतना लाइट था ये कि मतलब एक होता है ना बर्गर या इस तरह की चीज़ें खा के बहुत इंसान जो होता है वो हैवी हो जाता है, उस तरीके का कुछ नहीं था। हर चीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा लाइट थी। हम लोग वैसे भी मसाले वगैरह जो हैं वो बहुत कम खाते हैं और सेहत के लिए भी मसाले जो हैं वो कम ही अच्छे लगते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने शामियों को कर लिया था फ्राई, और उसके बाद मैंने जो बन थे हमारे बर्गर बन थे उन पे मैंने केचप एक पे लगा दिया था, दूसरे पे मैंने मायोनीज़ लगा दी थी, दरमियान में मैंने प्याज और टमाटर और अंडा वगैरह रखा था। और हमारे ये मज़े के जो थे अंडा शामी वाले बर्गर वो रेडी हो गए थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। असल में मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बनाए थे क्योंकि यहाँ पर दुबई में हम लोगों को मिलते हैं एक जगह से अंडा शामी वाले बर्गर, और वो खाकर ना बिल्कुल ऐसे पाकिस्तानी जो बर्गर होते हैं ना उनकी याद आ जाती है। तो मैंने आज सोचा कि चलो शामी पड़े हुए हैं तो मैं ख़ुद से बनाती हूँ, अच्छे बन जाएंगे, और वो वाकई में अच्छे बन गए थे। बस यहाँ पर देखें जी, रोल जो थे हमारे वो थोड़े फ्रीज़र में मैंने रखे थे तो स्टेबल हो गए थे, तो उसको अब मैंने अंडे में डिप करके और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा के इसको हम कर लेंगे फ्राई। और ये भी बहुत लाइट से हैं। चाइनीज़ जितनी चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा लाइट सी होती हैं, खाने में भी अच्छी होती हैं और टेस्ट भी अच्छा होता है उनका। ये देखें जी, ये वो काम है जो हमें ना चाहते हुए भी बड़ी मुश्किल से करना पड़ता है, और स्पेशली इफ्तारी के बाद तो ये ऐसा होता है कि जैसे पता नहीं किसी ने हमारे पे बहुत ज़्यादा जुल्म कर दिया है। लेकिन पहले भी हमें करना है, बाद में भी हमें करना है, थोड़ी देर बाद भी करना है, तो भी आके खुद ही करना है। इसलिए बेहतर है कि जल्दी जल्दी बंदा पहले ही करके जो है वो फ्री हो जाए। तो इफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ के सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं जल्दी जल्दी से किचन को साफ़ कर दूँ और फिर आराम से सुकून से जाके जो है ना वो अपना नैप टाइम लूँ या थोड़ी देर के लिए जो है रेस्ट कर लूँ। ये इफ्तारी के घंटा डेढ़ घंटा बाद की वीडियो है, और एज़ यूजुअल जो है ये मेरा इफ्तारी टाइम है। मैं इस टाइम इफ्तारी करूँगी और थोड़ी ज़रा अपनी पेट पूजा जो है उसको करूँगी। इस टाइम पे आके ना फिर दिल करता है कि चलो अब बंदा कुछ खा ले। उस टाइम पे इफ्तारी के टाइम तो बिल्कुल भी कुछ खाया नहीं जाता। बस जी कुछ खा पी के हम लोग थोड़ी सी चाय पियेंगे और फिर दोबारा से एडिटिंग का काम थोड़ा सा करना है वो करूँगी, और उसके बाद ज़रा मुझे सुकून आ जाएगा। लेकिन आजकल तो रूटीन कुछ ऐसी बनी हुई है, कैसे लग रहा है कि यहाँ तो सिर्फ सहरी बना रहे हैं, यहाँ इफ्तारी बना रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही है। सारा दिन किचन में ही गुजर रहा है और कामों में गुजर रहा है। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा मुझे कुछ एक्स्ट्रा अपने लिए करने का, कुछ मी टाइम का।
तो जी बस वीडियो को करते हैं हम लोग एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं जी, ये काम करें आप लोग। मैं वीडियोस बना रही हूँ आपके लिए, तो आपका भी काम है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।